नमस्कार दोस्तों, डिफाइन स्टॉप लॉस में आपका स्वागत है। हमारे सामने EMBDL का डेली चार्ट है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि डेली चार्ट में इसमें 3.27% की गिरावट है और 5 डेज में देयर इज अ फॉल ऑफ 4.86%। एक महीने में 8% की गिरावट है, 6 महीने में 19%, ईयर टिल डेट में है 9% और मैक्सिमम में भी है 18%। मतलब ये सारे भी जितने भी टाइम फ्रेम है, 1 डे, 5 डे, 1 मंथ, 6 मंथ, ईयर टिल डेट एंड ईयरली, मतलब सभी में ये शेयर प्राइस गिर ही रहा है। ठीक है ना। तो जब हालात कुछ ऐसे बनते हैं तो फिर होता क्या है? तो ऐसे में होता ये है कि जो रिटेल इन्वेस्टर्स होते हैं वो लोग इस शेयर से फिर बाहर निकल जाते हैं, है कि नहीं? रिटेल इन्वेस्टर्स क्या करते हैं? इस शेयर से फिर बाहर निकल जाते हैं क्योंकि ये सारे टाइम फ्रेम में गिर ही रहा है। तो हम इसको थोड़ा एनालिसिस करने के लिए तो इसको हम स्क्रीन में जाके देखते हैं कि स्क्रीनर इसके बारे में क्या कह रहा है। तो इसमें जो इंटरेस्टिंग पार्ट ये, जो आप चार्ट देखोगे तो इसमें आप देख रहे हो कि ये जो शेयर है, दिस शेयर इज ट्रेडिंग बिल। यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे एक ये, इसे क्या कहते हैं? डेथ क्रॉस। क्या होता है? गोल्डन क्रॉसओवर और डेथ क्रॉसओवर। यहाँ पे जो डेथ क्रॉसओवर आप देख सकते हो, जो 50 डे सिंपल मूविंग एवरेज था वो 200 के नीचे आ गया, तो दिस इज ए बियरिश साइन। और अभी जो इसका जो प्राइस है, अभी आप यहाँ पे देखोगे तो ना द प्राइस इज ट्रेडिंग बिलो 50 डे सिंपल मूविंग एवरेज। मतलब 50 डे सिंपल मूविंग एवरेज के नीचे ये ट्रेड कर रहा है, विच इज नॉट एट ऑल एक्सेप्टेबल। प्राइस को कम से कम 50 डे सिंपल मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड करना, तो ये तो बेसिक रिक्वायरमेंट होता है शेयर का। और अब इसमें जो इंटरेस्टिंग फैक्ट जो अभी निकल के आ रहा है, इसमें आप देखोगे कि शेयर होल्डिंग पैटर्न ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। शेयर होल्डिंग पैटर्न आप क्या देख रहे हो कि शेयर होल्डिंग पैटर्न आप देखोगे तो जो हमारे रिटेल इन्वेस्टर्स है, पब्लिक का होल्डिंग कभी हुआ करता था 64%। दिसंबर 24 में, एक साल में उन्होंने इसको कम करके 37 किया और अभी उन्होंने कम करके, मतलब जो हमारे रिटेल इन्वेस्टर्स है वो कंटिन्यूसली अपना जो शेयर होल्डिंग है वो हर साल दर साल कम किए जा रहे हैं। क्यों कम किए जा रहे हैं? रीजन सिंपल है, जैसे मैंने आपको दिखाया था, डेली बेसिस में भी इसका प्राइस गिर रहा है, 5 डेज में भी गिर रहा है, मंथली गिर रहा है, ईयरली गिर रहा है। तो क्या जो पब्लिक का जो सब्र का जो बांध है वो टूट रहा है और वो इसलिए वो इसको शेयर को बेच के बाहर निकल रहे हैं। वहीं पे आप क्या देख रहे हो, ये इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। यहाँ पे बड़ा एक इंटरेस्टिंग चीज देख रहे हो कि जो हमारे FIIs लोग हैं, FIIs लोग ने मतलब मार्च 25 से लेके जून 25, पिछले क्वार्टर में इन्होंने अपना स्टेक को इंक्रीज किया है, तकरीबन डबल कर दिया है। ठीक है ना। जो पब्लिक जो बेच रही है, खरीदा किससे? पब्लिक से खरीदा है। पब्लिक अपना माल बेचा, FIIs ने उस माल को उठा लिया है। तो हो सकता है कि FII के पास ऐसा कुछ डाटा हो, उनके पास ऐसी कोई जानकारी हो कि मतलब कि शेयर में आगे मूव होगा। और जहां तक ये प्रोमोटर्स की बात है, प्रोमोटर्स ने अपना जो स्टेक है स्लाइटली डिक्रीज किया है। शायद वो ना करते तो वो और भी अच्छा होता है। तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि आने वाले दिनों में इसमें कुछ एक अच्छी तेजी बन सकती है। उसका कारण यही है कि जो हमारे FIIs उन्होंने अपना जो स्टेक को पिछले क्वार्टर से अभी तक डबल कर दिया है और रिटेल इन्वेस्टर्स ने अपना स्टेक को बेच के वो बाहर निकल गए। इसका आप देखोगे ROC आगे 6 है, विच इज नॉट एक्सेप्टेबल। कम से कम 20 चाहिए हमें। ROE 2 है, नॉट एक्सेप्टेबल, 20 चाहिए। फेस वैल्यू 2 है, नॉट एक्सेप्टेबल, कम से कम 10 चाहिए। तो जैसे हर इंसान में कुछ ना कुछ कमी होती है, तो वैसे ही EMBDL में आपको बहुत सारी कमियां दिख रही है। तो जिंदगी ऐसा ही रहता है, कमियां अच्छा है, सारे सब चीजें, इंसान हो या स्टॉक हो, उसमें अच्छा ही बुरा ही सब चलते रहता है। तो वही चीज आप यहाँ पे देख रहे हो। और जहां पे आप सेल्स का देखोगे, ठीक है दोस्तों, यहां पे आप सेल्स देखोगे तो सेल्स पे यहाँ पे 325 से लेके 889, 325 करोड़ से 889 करोड़, मतलब सेल्स में इंक्रीज है। ठीक है दोस्तों। लेकिन प्रॉफिट आप देखोगे, पिछला क्वार्टर में इसका जो प्रॉफिट था नेगेटिव था और अभी ये पॉजिटिव है। तो हमें ऐसा स्टॉक नहीं चाहिए जो एक क्वार्टर में जिसका मतलब प्रॉफिट नेगेटिव रहता है, फिर दूसरे क्वार्टर में पॉजिटिव रहता है, फिर नेगेटिव रहता है। वी डोंट वांट सच टाइप ऑफ शेयर्स।
हमें ऐसा शेयर चाहिए जिसका जो प्रॉफिट है ग्रेजुअली धीरे 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 गिर रहा हो। ऐसा नहीं चाहिए कभी गिर रहा फिर उठ गया फिर गिर रहा। वी डोंट सच टाइप ऑफ स्टॉक्स, और इसलिए ये स्टॉक आपके लिए बहुत ही रिस्की हो सकता है। ठीक है दोस्तों, तो फिर आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, फिर कभी किसी दिन मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।